नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें प्रश्नावली 6 त्रिभुज से संबंधित प्रश्न देखेंगे। एक एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। चतुर्भुज में कितने युग्म होते हैं? 2 युग्म होते हैं। भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं। यदि दोनों समांतर हो गए दोनों युग्म तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन एक युग्म समांतर है तो समलंब चतुर्भुज है, जिसमें ए बी समांतर डी सी है। नाम भी दे रखा है चतुर्भुज का ए बी सी डी। तो पहले हम समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। ए बी सी डी क्या है? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, ये समलंब चतुर्भुज है। नाम लिख दिया इसका ए बी सी डी। ये ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। इसमें ए बी समानांतर क्या है? डी सी। तो पहले लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है? ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। एक समलंब जिसमें ए बी समानांतर डी सी है। ये दिया गया है। इसके विकर्ण भी खींचना है। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण। एक तो ये सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो एसी और बीडी 2 विकर्ण है। वैसे चतुर्भुज में अवयव कितने होते हैं? अवयव कितने होते हैं चतुर्भुज में? 4 अवयव होते हैं। चतुर्भुज में 4 अवयव। चतुर्भुज में 4 अवयव में 2 विकर्ण, 4 भुजा, 4 कोण। 4 भुजा 4 कोण। चतुर्भुज में 8 अवयव, नहीं 8 तो ये हो गया, 2 विकर्ण हो गए, 10 अवयव होते हैं। ये एसी और बीडी 2 विकर्ण। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु कहां पर प्रतिशत कर रहे हैं? ओ पर। दर्शाइए कि एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ। ये सिद्ध करना है हमें। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए ओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ। ये सिद्ध करना है। अब इसमें समांतर ये डीसी है ए बी के, या ए बी है डीसी के। लेकिन कोई त्रिभुज में एक रेखा नहीं है समांतर। इसमें भुजा है समांतर। ए बी भुजा डीसी के समांतर है। तो इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। इसमें क्या करेंगे? हमें रचना कि एक त्रिभुज लेकर उसमें समांतर रेखा खींचेंगे। जैसे इसमें हमने खींच लिया, यहाँ ओ से खींच लिया त्रिभुज एडीसी में, या ए बी डी में खींच लिया। क्या खींच लिया? समांतर रेखा खींच ली। तो इसमें क्या करनी है? रचना। रचना क्या लिखोगे बताओ? ओ से रेखा खींच लेंगे। ये लो, ठीक है ना? रचना में लिखेंगे ओई समांतर रेखा किसके खींच ली? ए बी। एक ही खींची है, ध्यान रखना। ये ए बी के समांतर खींची है हमने। ओई किसके समांतर खींची है? ए बी। लेकिन वो ओई डीसी के भी समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि ओई ए बी के है, ए बी डी सी के, तो ये इसकी भी समांतर हो जाएगी। तो पहले त्रिभुज इसमें लेंगे हमने, जो खींचा ना ए बी डी, इसमें लेंगे। उपपत्ति में त्रिभुज ए बी डी में लगानी हुई है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय
या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, ये लगे इन सवालों में। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लग रही है इसमें। एक रेखा समांतर मिल रही है OE, किसके? AB के। तो समांतर मिल रही है तो हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? त्रिभुज ABD में OE समानांतर क्या है? AB। और समांतर होते ही हमें पता है भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए। क्या लिखोगे बताओ? D बट्टा EA बराबर DO बट्टा OB नाम नहीं है, BO नाम है, तो BO लिख देंगे, की बात है, सिद्ध में ना। कारण क्या लिखोगे? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। क्या है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय? समानुपातिकता प्रमेय से यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा पर स्थित बिंदु से रेखा खींची जाए, अगर वो रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उन्हें एक के अनुपात में वो विभाजित भी करेगी। किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा पर स्थित बिंदु से खींची गई रेखा या एक भुजा के एक बिंदु से अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो उन्हें एक के अनुपात में विभाजित करेगी। कहने का मतलब क्या है? अगर OE समानांतर है AB के तो D बट्टा EA बराबर हो जाएगा DO बट्टा OB, ये हो जाएगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। प्रमेय से बोलो। समीकरण नंबर 1। दूसरी, ये OE DC की भी समांतर है, तो हम लिख देंगे यहां पर है AB समानांतर किसके है? DC के। और AB समानांतर किसके है? OE के। अतः OE समानांतर क्या होगी? DC के। तो इसमें भी क्या करेंगे? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। तो लिख दो, क्या लिखेंगे? शीर्ष यहाँ पर है इनका, देखो उल्टा चलेगा, ये क्या चलेगा? EA बट्टा EA बट्टा D लिख दो, यहाँ D लिया ना हमने, EA बट्टा DE बराबर क्या लिखोगे? AO बट्टा, जैसा है वैसा ही लिखना है नामांकन है, CO। समीकरण नंबर 2 यहाँ नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? 2 यहाँ देखो, इसमें D बट्टा E है, तो हम भी इसमें क्या करेंगे? D बट्टा EA कर देंगे। ये देखो व्युत्क्रमानुपात का नियम लगाएंगे। DE बट्टा EA बराबर CO बट्टा AO। कारण क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम के नियम से। यहाँ पर समीकरण नंबर क्या लगाएंगे? 2। अब लिखना है यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से। 2 से 1 में क्या है? 1 में क्या है? D बट्टा E है, और इसमें भी D बट्टा E है। तो D बट्टा E बराबर ये है, D बट्टा E बराबर ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो DO बट्टा BO बराबर क्या लिखेंगे? CO बट्टा
AO ये आ गया। आंसर में क्या है, AO कहाँ है, यहाँ है, और DO इसके हर में। तो इसको पक्षांतरण कर दो, और क्या, ये इधर भाग में है ना, इधर ऊपर आ जाएगा, ये गुणा में, ये इधर ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो क्या लिख देंगे, AO बट्टा BO बराबर क्या लिख देंगे, CO बट्टा DO, और ये हमें सिद्ध करना है। इतने सीधा